विधायिका गुड्डी चौधरी के आवासीय गुणी परिसर में जैसा कि सब दल के लोग यहाँ उपस्थित थे झंडोत्तोलन में, क्या कुछ कहेंगे सर? आज 79 माने 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसमें हर लोग अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कोई अपने ऑफिस पे कर रहे हैं, कोई अपने आवास पे कर रहे हैं, सरकारी कार्यालय में हो रहा है। तो उसमें दलीय भावना से ऊपर उठकर हर लोगों को स्वतंत्रता दिवस में निमंत्रण देना चाहिए और हर लोगों को हर जगह जाना चाहिए, इसमें कोई परहेज नहीं है। और सरकारी पदाधिकारी जो भी लोग हैं एकदम आज झंडोत्तोलन के दिन है, इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई मन में ये नहीं कि ये किस पार्टी से हैं और ये किस पार्टी से हैं। सब लोगों को झंडे के नीचे आकर के और झंडे को सलामी देना है। और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, शहीद भगत सिंह, वीर चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, अशफाक उल्लाह खान, तो ये जो नेता जो स्वतंत्रता सेनानी थे जो हंसते हंसते अपने जान का कुर्बानी दे दिए इस आज़ादी को दिलाने के लिए। चाहे बहुत लोग काला पानी के सज़ा पाए, बहुत लोग आजीवन कारावास के सज़ा पाए। मेरे भी नाना इसी रून्नी सैदपुर प्रखंड के तिलकताजपुर ग्राम के स्वर्गीय राजकुमार सिंह, वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका गवाह है आज भी शिलापट पर उनका नाम अंकित है प्रखंड कार्यालय में। तो वो भी बरसों जेल में रहे, ताउम्र मुखिया रहे। तो सब लोगों को मनाना है स्वतंत्रता दिवस, सब लोगों को मनाना है, इसमें कोई भेदभाव नहीं। सब लोग उस झंडे को सलामी दीजिए, मेरा यह भावना है। और हम लोगों को भी यही आग्रह करते हैं कि दलीय भावना से ऊपर उठ के झंडोत्तोलन में शामिल होइए। क्षेत्र के युवाओं को क्या कुछ संदेश है? क्षेत्र के युवा मन लगाकर पढ़े, क्योंकि पढ़ाई का ज़माना है। आप अपना स्किल डेवलप नहीं करिएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगा। अभी जो स्थिति है, भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज जो सरकार का रवैया है, क्योंकि सच हमको बोला जाता है और सच हम बोलते हैं, किसान के प्रति सब बेईमान है। आज देखिए लोग पानी के लिए त्राहिमाम, पीने के लिए पानी नहीं है तो खेती क्या करेगा? धान लोग कर दिया, सूख गया, चापाकल से पानी नहीं आ रहा है। तो ये अभी जो समय था, जो जल संकट था, इसमें हर गांव में कम से कम जल का टैंकर घूमना चाहिए। ये सरकार की तरफ से यह व्यवस्था होना चाहिए था। जो नगण्य 38 पंचायत का विधानसभा है, जिसमें मुश्किल से 5-6 पंचायत में टैंकर गया है, वो भी खानापूर्ति हुआ है, कागज पर हुआ है, एक बार घूम गया, जनता त्राहिमाम है। ये स्थिति है। तो अब लोग खेती करते हैं और फसल उगा लेते हैं। अब जंगली पशु इतना इस इलाका में हो गया हुआ है, जो जंगली पशु उस फसल को नष्ट कर देते हैं। हम लोग जब माननीय विधायक गुड्डी जी थी तो कृषि उद्योग कमेटी के वो चेयरमैन थी, तो उनके साथ मुझे भी जाने का मौका मिला। पंजाब हम गए थे, तो वहाँ कृषि विभाग के सेक्रेटरी, प्रधान सचिव और सब लोग उपस्थित थे। तो हम यह पूछे थे, हम क्वेश्चन किए थे, जब भाई पंजाब में लोग इतना खेती के प्रति जागरूक क्यों है, इसको एक व्यवसाय के रूप में लेता है। तो उन्होंने बहुत अपना जो नियम बताए, जिसमें उन्होंने कहा जो एक तो आप फसल उगाते हैं, तो फसल जैसे आप उगाइएगा तो मैं खेत में ही फसल खरीद लेता हूँ। यानी उस वहाँ का पंजाब और हरियाणा का सरकार फसल को खेत में ही खरीद लेता है। पानी का सुविधा देते हैं, सिंचाई का सुविधा देते हैं, समय पर उन्नत बीज का सुविधा देते हैं, खाद का सुविधा देते हैं। उसके बाद आपको नहर का इतना अच्छा व्यवस्था है, आराम से लोग पटवन कर लेता है। तो ये सुविधा है, लोग को सुरक्षा मिलता है कि हम खेती करेंगे तो हम बूढ़ेंगे नहीं। हाँ, उसको उचित मूल्य पर उसका फसल भी खेत से उठ जाता है और सरकार खरीद लेती है। तो ये सभी सरकार का दायित्व बनता है। जो भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसमें खेती को हम फिर से लावे। अन्न नहीं उपजेगा तो खाइएगा क्या? यही स्थिति है।
पहले हम लोगों का अनाज बाहर जाता था। आज सीतामढ़ी के किसान 100 बीघा 200 बीघा ज़मीन तो अब किसी के पास नहीं है, लेकिन 50 बीघा ज़मीन वाला आज भी है। और लोग जो धान खाता है, जो चावल खाता है, वो कहाँ का खाता है? तो पंजाब हरियाणा का और बंगाल का चावल खाता है। यही स्थिति है सीतामढ़ी का। एक तो गुणवत्ता खत्म हो गया यहाँ का खेती में। तो ये सब समस्या है, सरकार का ध्यान हम आकृष्ट कराना चाह रहे हैं, जो कम से कम किसान का जो स्थिति दयनीय है उसको देखिए। और युवाओं को इसलिए हम कर रहे हैं, चूँकि खेती चौपट हो गया, इसलिए आप लोग कॉपी कलम पकड़िए, सरस्वती का पुजारी बनिए, पढ़ाई करिएगा। विद्या ददाति विनयम, और विद्या से आपको उद्योग भी मिलेगा, विद्या से आपको नौकरी भी मिलेगा, इसलिए आप पढ़ाई की तरफ जाइए। क्या परिचय हुआ सर? राजेश चौधरी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और रूनी सैदपुर का प्रतिनिधित्व मेरी धर्मपत्नी श्रीमती गुड्डी देवी 2005 से लेकर 15 तक की थी।